सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। My present screen is visible. Please check and put a message in the chat box. मेरी present screen सबको दिख रही है? Chat box में मैसेज करो। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक ओपन की है। It is visible. मोनाली मॅडम Yes, ma'am. हा सध्या सगळी सेकंडचीच मुलं आहेत क्लासमध्ये, त्यामुळे सेकंड सुरू करा पहिले. आणि जर Okay, फर्स्ट ma'am. मुलं जॉईन झाली तर सेकंड हाफ मध्ये फर्स्ट स्टँडर्डचं घ्या. Okay, ma'am. ओके. ओके, आपण सेकंड स्टँडर्डचं हे करूयात, बुक ओपन करूयात आणि सेकंड स्टँडर्डचं घेऊयात फर्स्ट. सगळ्यांना दिसतंय सेकंड स्टँडर्डचं बुक? ओके, तो सेकंड स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम। सेकंड स्टैंडर्ड याद है सबको, हमने क्या क्या लिया लास्ट क्लास तक? हमने एक वचन बहुवचन ये कंप्लीट किया है। नीचे लिखे गए खाली स्थान पे सही शब्द लिखो, यहाँ तक कंप्लीट किया है। यस, पेज नंबर 34 पूरा कंप्लीट किया है। तो नया पार्ट सीखने हैं आज, हमें नया पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। पहले एक वचन और बहुवचन एक बार रिकैप करते हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक बार रिकैप करते हैं। ओके, सेकंड स्टैंडर्ड। चलो, मैं जो बोलूँगी वो एक वचन है या बहुवचन है, वो जल्दी से आप लोग माइक ऑन करके मुझे बताओगे। यस, कोई किसी का नाम मैं नहीं लूँगी, जिसको आ रहा है वो फर्स्ट पहले माइक ऑन करेगा और आंसर करेगा। ओके, गुड़िया एक वचन, सॉरी, गुड़िया स्त्रीलिंग पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, यस। पहले स्त्रीलिंग पुल्लिंग लेते हैं। बंदर? पुल्लिंग। यस, राइट राइट। मोर? पुल्लिंग। पुल्लिंग, राइट। और बुढ़ा? पुल्लिंग। पुल्लिंग, ओके। दादी? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, yes. चाची? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, राइट राइट। और मुर्गी? स्त्रीलिंग। यस, अभी एक वचन और बहुवचन एक बार रिकैप करते हैं। यस, स्पेड? एक वचन। एक वचन या एक एक वचन, राइट राइट। चूहा? एक वचन। एक वचन, ओके। घड़िया? बहुवचन। बहुवचन, ओके। बकरिया? बहुवचन। बेटे? बहुवचन। लड़की? एक वचन। लड़कियां? बहुवचन।
बहुवचन बहुवचन, यस राइट, ओके। तो सबको अच्छे से याद है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन, ओके गुड। चलो, इट इज विजिबल, माय प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल नाउ। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, लक्ष्य भेदना। भेदना पार्ट नंबर 5, लक्ष्य भेदना। ध्यान दोगे सब, मैं पहले पार्ट पढ़ूंगी, पैरा पढ़ूंगी पार्ट का पहला, और वो एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट अगेन वैसे ही हम जाएंगे, ओके। गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर वे उन्हें परीक्षा के लिए जंगल में ले गए। एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखकर गुरु द्रोण ने सब राजकुमारों को आदेश किया, आज तुम्हें उस चिड़िया की आंख बेधनी है। लक्ष्य भेदना, लक्ष्य मतलब हमारा ध्यान जहाँ पर लगाया है वहीं पर रखना, भेदना। गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। अभी सबको पता है कौरव पांडव, 5 पांडव थे, कौरव थे, वो सब राजकुमार थे, और वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा सीखने गए थे। तो उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद क्या होती है, परीक्षा होती है। तो परीक्षा के लिए गुरु द्रोण सब कौरव और पांडवों को जंगल में ले गए। कहाँ ले गए, जंगल में। और जंगल के एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखी। जंगल के एक बड़े पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखी। मिट्टी की चिड़िया माटी से बनाई हुई एक चिड़िया वो पेड़ पर रखी। और गुरु द्रोण ने सब राजकुमारों को आदेश दिया कि तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है। आंख भेदनी है मतलब धनुष बाण चलाकर उस आंख पे बराबर धनुष लगाना है। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों से कहा। ऐसी उनकी परीक्षा लेने की उन्होंने सूझी थी। सभी राजकुमार इस परीक्षा के लिए अपने अपने बाण संभल कर खड़े हो गए। सबसे पहले सबसे छोटे भाई सहदेव ने आगे आकर धनुष बाण चढ़ाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? सभी राजकुमारों की परीक्षा थी तो सभी राजकुमार खड़े हो गए परीक्षा देने, क्योंकि गुरु द्रोण ने कहा था कि तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है। तो भेदनी है, धनुष बाण से भेदनी है। तो धनुष बाण लगाकर, धनुष को बाण लगाकर सब खड़े हो गए। और सबसे पहले सबसे छोटे सहदेव, उनमें से सबसे छोटा भाई कौन सा भाई, उसका नाम क्या था, सहदेव नाम था। वो आगे आया और धनुष पर बाण चढ़ाया। और बाण चढ़ाते ही गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि तुम्हें पहले क्या सामने दिखाई दिया है? पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? ऐसा गुरु द्रोण ने अपने शिष्य से, सहदेव से पूछा। सहदेव ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है। सहदेव ने क्या कहा, गुरुजी मुझे वृक्ष पर वो जो बैठी चिड़िया, मिट्टी की चिड़िया जो रखी है वो दिखाई दे रही है। गुरुजी ने पूछा, तुम्हें उसके अलावा और क्या दिखाई देता है? ती चिड़िया तो तुझे दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई दे रही है, तो उसके अलावा क्या दिखाई देता है? ऐसा गुरुजी ने पूछा। सहदेव ने कहा, गुरुजी मुझे वृक्ष, उसके पत्ते, चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा सहदेव ने कहा कि मैंने धनुष बाण चढ़ाया है, मुझे वो चिड़िया तो दिख रही है, पर उसके साथ ही मुझे वो वृक्ष दिख रहा है, वो वृक्ष के पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, ऐसा सामने जो है सब कुछ दिख रहा है। ऐसा सहदेव ने कहा। समझ रहा है यहाँ तक? गुरु बोले, सहदेव तो गुरु बोले
रहने दो वत्स, तुम यह निशाना नहीं लगा सकोगे। ऐसा गुरुजी ने सहदेव से कहा। रहने दो वत्स, वत्स मतलब पुत्र का एक और एक नाम है, मतलब पुत्र जैसे होता है वैसे पुत्र बेटा, वैसे ही वत्स ऐसे बोलते हैं। तो गुरु ने बोला रहने दो वत्स, तुम यह निशाना नहीं लगा सकोगे। ऐसा गुरुजी ने सहदेव से कहा। समझ में आया? 36 पेज नंबर, सेकेंड स्टैंडर्ड, चैट बॉक्स में लिखो। समझ रहा है जो पढ़ा रही हूँ, जो सिखा रही हूँ अभी तक, जहाँ तक मैंने पढ़ाया फर्स्ट पेज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी राजकुमार निशाना लगाने के लिए आए। गुरुजी ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा। गुरुजी किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। ऐसा करके सहदेव के बाद उसके दूसरे भाई, 5 पांडव, कौरव, ऐसे एक एक करके आगे आए और गुरुजी ने सबसे वही प्रश्न पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा सभी शिष्य से एक ही प्रश्न पूछा और जो सबने जो भी उत्तर दिए, किसी के भी उत्तर से गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए गुरुजी ने संतुष्ट ही नहीं हुए, इसलिए गुरुजी ने उनमें से किसी को भी बाण चलाने दिया नहीं चिड़िया पर। अंत में अर्जुन अपना धनुष बाण लेकर सामने आया। गुरु द्रोण ने कहा, बेटा अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। बाण चलाने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ, तुम्हें सामने वृक्ष दिखाई देता है? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुजी। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई देती है? अर्जुन ने वापस कहा, नहीं। अंत में अर्जुन सामने आया। सब पांडव हो गए, कौरव हो गए, और पांडव में से उनका भाई, एक भाई अर्जुन सामने आया अंत में, लास्ट में। तो उससे भी गुरुजी ने वही प्रश्न पूछा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष दिखाई देता है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने वापस पूछा कि तुम्हें चिड़िया दिखाई देती है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें चिड़िया की आंख भी नहीं देती? नहीं। नहीं गुरुदेव, मुझे केवल उसकी आंख की पुतली नजर आ रही है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें चिड़िया की आंख भी नहीं दिखाई देती? तो अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ उसकी पुतली नजर आ रही है। मतलब आंख में जो पुतली होती है, आपल्या डोळ्यांमध्ये काळं बुळ जे असतं त्याला हिंदीमध्ये पुतली म्हणतात, तर ते वो पुतली दिखाई दे रही है, ऐसे अर्जुन ने कहा। आचार्य द्रोण ने आज्ञा दी, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन का बाण चला और चिड़िया जमीन पर आ गिरी। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे केवल आपकी पुतली नजर आ रही है, वैसे ही गुरु द्रोण ने उन्हें उससे कहा कि चलो बाण चलाओ। तो अर्जुन ने बाण चलाया और चिड़िया जमीन पर आ गिरी। आचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे शिष्य हो। आगे चलकर तू महान धनुर्धारी बनेगा, जो एकाग्रता से अपना काम करते हैं और जिनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है। जैसे ही बाण चलाया अर्जुन ने, वैसे ही चिड़िया नीचे जमीन पर गिरी और चिड़िया की पुतली जो है, आंख की पुतली, उसी पर ही बाण था अर्जुन का जो लगाया था।
तो वही देखकर आचार्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन से क्या कहा, तुम ही मेरे शिष्य हो, आगे चलकर तुम महान धनुर्धारी बनेगा. मतलब पुढे होऊन मोठा होऊन अजून तू मोठा धनुर्धारी बनणार. जो एकाग्रता से अपना काम करते हैं और जिसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर होता है, सफलता उन्हीं को मिलती है. ऐसा गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि उसको कुछ दिखाई दे रहा था. क्या गुरुजी ने कहा था, मुझे आप में से कौन सा भी शिष्य, मुझे सिर्फ वो पुतली, आग की पुतली को भेदना है, निशाना करना है, ऐसा गुरु द्रोण ने कहा था. तो बाकी सब लोगों को क्या दिख रहा था, चिड़िया दिख रही थी, पेड़ दिख रहा था, पत्ते दिख रहे थे, ऐसा सब दिख रहा था. पर अर्जुन को क्या दिख रहा था, सिर्फ उस चिड़िया की आँख की पुतली दिखाई दे रही थी जो उसे भेदने की. और उसका लक्ष्य, पूरा लक्ष्य एकाग्रता से उसकी पुतली पर ही किया था उसने, क्योंकि उसको वो लक्ष्य भेदना था. ऐसे ही लक्ष्य हमारा, जो भेदने का लक्ष्य जो होता है, वो एकाग्रता से जो हम एकाग्र लगाकर करेंगे तो सफलता उन्हीं को मिलती है. समझ में आया पाठ? सेकेंड स्टैंडर्ड सबको पाठ समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो. मतलब कुछ भी चीज हमें करनी हो तो हम एकाग्रता से करेंगे, हमारा पूरा लक्ष्य वहीं पर रहेगा. मतलब अभी टीचर आपको होमवर्क देती है क्लास होने के बाद, सब सब्जेक्ट्स के होमवर्क आपको मिलते, तो आपको वो एकाग्रता से एक जगह पे बैठकर अपना पूरा ध्यान उस होमवर्क में ही लगाया, उस अभ्यास में ही लगाकर आप करोगे तो आपका जल्दी भी हो सकता है और अच्छे से भी हो सकता है. तो हमारा पूरा लक्ष्य, हमारे जहाँ पे हमें लक्ष्य केंद्रित करना है वहीं पे होना चाहिए. एकाग्रता से हमें सब कुछ करना चाहिए तो हमें सफलता मिलती है. मतलब हमारा कुछ भी चूक नहीं होता और सब कुछ बराबर होता है और हम सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके. यस, सबको पाठ समझ में आया अच्छे से? ओके, तो मैं शब्दार्थ पढ़ती हूँ. भेदना, निशाना लगाना, बिंधना. भेदना, बिंधना, निशाना लगाना. मतलब जहाँ पर हमें भेदना है, निशाना लगाना है, वहीं पर ही लक्ष्य रखना. नजर आना, दिखाई देना. नजर आना, दिखाई देना. धनुर्धारी, धनुष को धारण करने वाला. धनुर्धारी, धनुष्य को धारण करने वाला. एकाग्रता से, मन लगाकर, ध्यान केंद्रित करके, एकाग्रता से कुछ भी काम करना है, मन लगाना है पूरा. हमारा पूरा ध्यान इधर उधर ना भटके, वही चीज पर ही पूरा ध्यान रहे, उसको एकाग्रता से कहते हैं. वत्स, पुत्र. वत्स, पुत्र. आचार्य, आचार्य गुरु. आचार्य गुरु. लक्ष्य, उद्देश्य. लक्ष्य, उद्देश्य. सफलता, विजय, जीत. सफलता, विजय और जीत. शब्दार्थ समझ में आया सबको? ओके, आगे आगे बढ़ते. प्रश्न उत्तर मौखिक. कौरव और पांडव कौन थे? कौरव और पांडव कौन थे? किसको आता है इसका उत्तर? आता है मौखिक.
किसी ने स्टोरी पढ़ी है, सुनी है किसी से, किसी को आ रहा है इसका? तुळजा, तुळजा का माइक शुरू करो। यस मैम, राजकुमार थे। राजकुमार थे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। उनके गुरु का नाम क्या था? हमने अच्छे से पाठ पढ़ा है, समझ में भी आया है। उनके गुरु का नाम क्या था? आयशा, आयशा बताएगी। गुरुद्रोण। गुरुद्रोण। गुरु द्रोण। यस, द्रोणाचार्य गुरु द्रोण। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर लिखित। सबको पाठ समझ में आए? हम प्रश्न उत्तर के तरफ बढ़ते हैं। अभी लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं। गुरु द्रोण ने राजकुमारों को क्या आदेश दिया? गुरु द्रोण ने राजकुमारों को क्या आदेश दिया? गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया रख कर कहा, क्या कहा था? देखते इधर। एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया गुरु द्रोण ने रखी थी और सबको आदेश क्या था? दिया था, आदेश दिया, आज तुम्हें इस उस चिड़िया की आंख भेदनी है। आज तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है। गुरु द्रोण का आदेश क्या था? आज तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है। पहला पैराग्राफ, लास्ट लाइन। नेक्स्ट, सबसे पहले किस राजकुमार ने निशाना लगाया? सबसे पहले किस राजकुमार ने निशाना लगाया? दूसरा पैराग्राफ, थर्ड लाइन। सबसे पहले सबसे छोटे भाई सहदेव ने निशाना लगाया। सबसे पहले सबसे छोटे भाई ने निशाना लगाया। तीसरा प्रश्न, गुरु द्रोण ने उससे क्या पूछा? गुरु द्रोण ने उससे क्या पूछा? गुरु द्रोण ने पूछा, पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? गुरु द्रोण ने क्या पूछा? पुत्र, सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन। पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? गुरु द्रोण ने क्या पूछा? पुत्र तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? नेक्स्ट। मोनाली मॅडम, कॅन आय डिस्टर्ब यू फॉर अ मोमेंट? हाँ यस मैम, बोलो। हां, फर्स्ट स्टँडर्डची कोणीही मुलं आज जॉईन नाही झालेली आहेत. त्यामुळे हाँ मी पण आज एकदा चेक केलं हां, पूर्ण वेळ तुम्ही सेकंड स्टँडर्डच घ्या सेकंड स्टँडर्ड। पर्यंत. ओके? ओके चालेल। ओके मॅडम. थँक यू. बाय. थैंक यू। चलो आज बहुत टाइम मिला है हमें। चौथा प्रश्न, सहदेव ने क्या उत्तर दिया? सहदेव ने क्या उत्तर दिया? गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो सहदेव ने क्या उत्तर दिया?
गुरुजी, मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है। गुरुजी, मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है। ऐसा सहदेव ने उत्तर दिया। आगे 5वां प्रश्न। गुरुजी ने अर्जुन ने गुरु द्रोण के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? अर्जुन ने गुरु द्रोण के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? गुरु द्रोण का प्रश्न क्या था कि तुम्हें सामने क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन ने उन्हें उत्तर क्या दिया? मुझे केवल उसकी आँख की पुतली नजर आ रही है। मुझे केवल अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल उसकी आँख की पुतली नजर आ रही है। यहाँ तक समझ में आया? कंप्लीट है यहाँ तक? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। गुरु द्रोण ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? गुरु द्रोण ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? गुरु द्रोण प्रसन्न होकर कहा, क्या कहा प्रसन्न होकर? आचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगाया और क्या कहा? गले लगाकर क्या कहा? तू ही मेरा शिष्य है, आगे चलकर तू महान धनुर्धारी बनेगा, जो एकाग्र करते हैं और जिनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर होता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। ऐसा गुरु द्रोण ने कहा। तू ही मेरा शिष्य है, आगे चलकर तू महान धनुर्धारी बनेगा, जो एकाग्रता से अपना काम करते हैं और जिनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर होता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। 6th क्वेश्चन का आंसर। सबको प्रश्न उत्तर समझ में आए? लिखित, मौखिक? चैट बॉक्स में लिखो। सब लोग लिखोगे। सबको प्रश्न उत्तर समझ में आए? किसी को कोई प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है अभी, या फिर किसी को कुछ प्रश्न का उत्तर वापस चाहिए होगा तो मैं वापस बताती हूँ। चैट बॉक्स में लिखो। सबको समझ में आया है? प्रश्न उत्तर लिखित, मौखिक? सिर्फ तुलजा का मैसेज है, बाकी किसी का नहीं है। देवांग, जिज्ञासा, आयशा, पल्लव। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे नीचे दिए गए
कथन किसके द्वारा किसने कहे गए हैं? आपण मराठीत लिहितो. कोणी कोणास सांगितले किंवा कोण कोणास म्हणाले हे लिहितो. प्रश्न उत्तर मध्ये असतं. तसंच आहे हे. तर खाली दिलेली वाक्य कोणी म्हणली आहेत आणि कोणाला म्हणाली आहेत हे वेगवेगळं असं लिहायचं आहे. ओके. मी वाक्य वाचते आणि तुम्ही लोक मला चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहायचं आहे आणि आन्सर करायचं आहे. ओके. सगळे आन्सर करणार आहात. चुकलं तर चुकलं, आपण परत मी करेक्ट आन्सर सांगेल, पण आंसर देना मस्ट आहे. ओके. आज तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है. किसने कहा और किससे कहा? आज तुम्हें उस चिड़िया की आंख भेदनी है. किसने और किससे कहा? कौन बताएगा? फर्स्ट आयशा. आयशा का माइक शुरू करो. गुरु द्रोण ने सहदेव से कहा. ओके. सहदेव से ही कहा ये या फिर सभी राजकुमारों से कहा? राजकुमारों एक से कहा. हाँ, सभी राजकुमारों से कहा. बराबर. नेक्स्ट. नाउ ऑफ योर माइक बेटा. दूसरा. मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है. मुझे वृक्ष पर बैठी चिड़िया दिखाई देती है. किसने कहा और किससे कहा? आयशा के बाद किसका नाम है? तुलजा. यस मैम. बोलो. सहदेव ने गुरु द्रोण से कहा. यस. सहदेव ने कहा और किससे कहा? गुरु द्रोण से कहा. गुड. नेक्स्ट. थर्ड सेंटेंस. तुम यह निशाना नहीं लगा सकोगे. तुम यह निशाना नहीं लगा सकोगे. किसने और किससे कहा? तुलजा के बाद किसका नाम है? वापस आयशा. सबको आंसर करना है, ऐसा मैंने पहले ही बोला है. आयशा का माइक शुरू करो. गुरु द्रोण ने सहदेव से कहा. यस. या सिर्फ क्लास में आयशा और तुलजा ही पूरा टाइम देख रहे थे? उन्होंने ही अच्छे से पाठ सीखा. सबने सीखा ना पाठ अच्छे से? सबको समझ में भी आया ना? तो सबको आंसर करना चाहिए. नेक्स्ट. बेटा बाण चलाओ. ऐसा किसने किससे कहा? बेटा बाण चलाओ. जिज्ञासा. गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा. यस. गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा. गुड. लास्ट. जिसका ध्यान लक्ष्य की ओर होता है सफलता उन्हीं को मिलती है. ऐसा किसने किससे कहा? जिज्ञासा के बाद बाकी सब किसी को नहीं समझ में आया पाठ? वल्लभ. बोलो, मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो. बताओ, मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था वो भी बताओ और आंसर भी करो. मतलब आपका ध्यान ही नहीं था. मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा वल्लभ, वो बता पहले. जिनका ध्यान लक्ष्य की तरफ होता है सफलता उसकी होती है, उन्हीं को मिलती है. ओके. तो आंसर करो. किसने किससे कहा?
बताओ वल्लभ। मतलब आपका ध्यान नहीं था पाठ पे। नेक्स्ट कौन बाकी है और किसने आंसर नहीं किया है? देवांग, देवांग का माइक शुरू करो। वेट थोड़ा सा आयशा, आई नो आपको आंसर पता है, पर बाकी बच्चों का भी ध्यान होना चाहिए क्लास में। देवांग, देवांग क्लास में है? देवांग तो क्लास में है। चलो चलो, जिज्ञासा बताओ आंसर। यस। यस, आंसर करो। जिसका ध्यान लक्ष्य की ओर होता है सफलता उन्हीं को मिलती है। किसने किससे कहा? गुरुद्रोण ने अर्जुन से। यस, गुरुद्रोण ने अर्जुन से कहा। राइट, नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आप लोग ही मुझे आंसर करोगे, ओके? सो पे अटेंशन। फिर गलत आया, कुछ रॉन्ग हो गया तो मैं आपको करेक्ट करूंगी, ओके? गुरु द्रोण डैश और पांडव राजकुमारों को डैश डैश चलाना सिखाते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो। गुरु द्रोण डैश और पांडव कुमार राजकुमारों को डैश डैश चलाना सिखाते थे। आयशा। कौरव। कौरव। फर्स्ट इज गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को डैश डैश लक्षुपन। क्या? लक्ष्य भेदना। यस, लक्ष्य भेदना। नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट ही सेंटेंस है, शबान। देखो। धनुष बाण। यस, गुरु द्रोण कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। राइट। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति। उनकी शिक्षा पूरी होने पर उन्हें डैश के लिए डैश में ले गए। उनकी शिक्षा पूरी होने पर उन्हें डैश के लिए डैश में ले गए। कौन बताएगा भी ये आंसर? आयशा के बाद तुलजा, बताओ। यस मैम। उनकी शिक्षा पूरी होने पर उन्हें डैश के लिए ले गए। जंगल कहा। यस, जंगल में ले गए। और सेकेंड डैश, दो डैश है, मतलब दो रिक्त स्थान है। उन्हें परीक्षा के लिए उन्हें परीक्षा जंगल में के ले लिए गए। जंगल में ले गए। पाठ शुरू होते ही दूसरा सेंटेंस जो है, राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर वे उन्हें परीक्षा के लिए जंगल में ले गए। किसके लिए? परीक्षा के लिए। और कहा? जंगल में। समझ में आया?
ऑफ योर माइक. नेक्स्ट. एक पेड़ पर डैश की चिड़िया रखकर गुरु द्रोण ने शिष्य से डैश लगाने के लिए कहा. टूजा के बाद कौन बताएगा? एक पेड़ पर डैश की चिड़िया रखकर गुरु द्रोण ने शिष्य से डैश लगाने के लिए कहा. टूजा के बाद वल्लभ. ओके. बोलो. एक पेड़ पर डैश. एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखकर गुरु द्रोण ने शिष्यों को हमसे शिष्यों से क्या लगाने को कहा. क्या लगाने को कहा? निशाना. हम एक बार चेक करते हैं. निशाना इज राइट वर्ड है. आंख बेधना. चिड़िया रखी. मिट्टी की चिड़िया रखकर गुरु द्रोण ने शिष्य से कहा. शिष्य से आंख भेदने. निशाना नहीं. निशाना लगाने के लिए कहा. निशाना इज राइट. नेक्स्ट. लास्ट. आगे चलकर तू महान डैश बनेगा. आगे चलकर तू महान डैश बनेगा. कौन बताएगा? आयशा, तुलजा हो गए. वल्लभ भी हो गया. देवांग का नाम मुझे अभी दिख रहा है, तो देवांग का माइक शुरू करो. धनुर्धारी बनेगा. पूरा सेंटेंस पढ़ो. आदेश अभी आगे चलकर तुम महान धनुर्धारी बनेगा. गुड. ऑफ योर माइक. नेक्स्ट. दिए गए शब्द की सहायता से विलोम शब्द लिखिए. दिए गए शब्द की सहायता से विलोम शब्द लिखना है. तो दिए गए शब्द पहले एक बार पढ़ते हैं हम. मैं पढ़ती हूँ, सिर्फ सुनो. तुच्छ, असंतुष्ट, अप्रसन्न, आसमान, प्रश्न, अशिक्षा, बड़े, असफलता. तो विलोम शब्द आपको सबको पता है. अभी विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द. सो दिए गए शब्द को विलोम शब्द लिखने हैं, और विलोम शब्द भी ऊपर हमें दिए गए हैं. तो पहला आप लोग ही बताने वाले हो सब शब्द का विलोम शब्द, क्योंकि ऊपर दिया गया है. शिक्षा. शिक्षा का विलोम शब्द कौन बताएगा? चैट बॉक्स में नाम लिखो. नाव में दिव्यांग है, तो दिव्यांग से स्टार्ट करते हैं. शिक्षा. और शिक्षा. शिक्षा. यस. ओके. नेक्स्ट. आयशा. छोटा. ये वेट मिनट, रुको. बड़ा. बड़ा. छोटे. छोटे. बड़े. बड़े. यस. ओके. उत्तर.
उत्तर का विलोम शब्द। आयशा के बाद वल्लभ। उत्तर, उत्तर का विलोम शब्द बताओ। उत्तर प्रश्न। यस, उत्तर का विलोम शब्द है प्रश्न। महान, महान का विलोम शब्द। वल्लभ के बाद तुलजा। यस मैम। यस, महान का विलोम शब्द बताओ। महान। महान, यस मैम। महान। महान का विलोम शब्द तुच्छ। महान तुच्छ। मतलब बहुत बड़ा, तुच्छ मतलब छोटा, थोड़ा सा। महान तुच्छ। मतलब बहुत सारा, तुच्छ मतलब थोड़ा सा। ओके, समझ में आया सबको? नेक्स्ट, तुलजा के बाद आयशा। संतुष्ट। असंतुष्ट। यस, संतुष्ट, असंतुष्ट। जमीन। जमीन, वल्लभ किसने बताया अभी? आयशा ने बताया, राइट? कौन भी बताओ, कोई भी। आयशा। जमीन। आसमान। जमीन का विलोम शब्द आसमान। नेक्स्ट, प्रसन्न। तुळजा। यस मैम। प्रसन्न का विलोम शब्द बताओ। दुखी। अप्रसन्न। नहीं, अप्रसन्न। यस, प्रसन्न, अप्रसन्न। नेक्स्ट, सफलता। सफलता। सफलता, वल्लभ। हम्म, असफलता। असफलता, राइट राइट, गुड। यहाँ तक सबको समझ में आया? विलोम शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, किसने किससे कहा, प्रश्न उत्तर, लिखित, मौखिक। यहाँ तक पूरा सबको समझ में आया आज का पाठ? सब लोग चैट बॉक्स में लिखो। सबको सभी प्रश्न के उत्तर भी पता चल गए अभी? किसी को कुछ डाउट है? ओके, नेक्स्ट, कुछ नए पर्यायवाची शब्द सीखे। कुछ नए पर्यायवाची शब्द सीखे। जैसे पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड्स। नदी, सरिता, तटी, तटिनी। नदी, सरिता, तटिनी। बेटा, तनय, पुत्र। बेटा, तनय, पुत्र। जो मैं पढ़ रही हूँ ध्यान दे दो सब लोग अच्छे से। जो मैं पढ़ रही हूँ वो उसकी तरफ। पानी, जल, नीर। पानी, जल, नीर।
शिक्षक, आचार्य, गुरु। शिक्षक, आचार्य, गुरु। वृक्ष, वृक्ष, पेड़, विट, विटप। वृक्ष, पेड़, विटप। पर्यायवाची शब्द कुछ नहीं, पर्यायवाची शब्द। तुलजा का माइक शुरू करो। यस मैम। ये पर्यायवाची शब्द एक बार पढ़ो। पर्यायवाची शब्द। यस मैम। नदी, सारिता, सारिता, सरिता, सरिता, तटिनी, तटनी। तटनी। गुड। नेक्स्ट। यस मैम। बेटा, तनय, पुत्र। गुड। नेक्स्ट। पानी, जल, तिल। गुड। नेक्स्ट। शिक्षक, आचार्य, गुरु। नेक्स्ट। मैम स्क्रीन। व्हाट? यस मैम, नाउ इट्स विजिबल। वृक्ष, पेड़, विट, विट, विटप। यस, वृक्ष, पेड़, विटप। दिस इज पर्यायवाची शब्द, मतलब सिमिलर वर्ड्स, समानार्थी शब्द। समझ में आए ये नए शब्द? नेक्स्ट। अनेक शब्द के लिए एक शब्द सीखे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द सीखे, मतलब जो पूरे सेंटेंस यूज करके जो एक उसके अलावा एक शब्द हम यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस, वाक्य इजी हो जाता है, सरल हो जाता है और सहज हो जाता है। जैसे धनुष बाण चलाने वाला। धनुष बाण चलाने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? धनुर्धारी। धनुष बाण चलाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? धनुर्धारी। नेक्स्ट। खेत में काम करने वाला। खेत में काम करता है, तो उसके ये पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय, पढ़ने की जगह हमने सिर्फ किसान बोला तो वो समझ में भी आता है। नेक्स्ट। काम नहीं करने वाला। काम नहीं करने वाला, जिसको काम ही नहीं करना, वो आलसी या आलसी। प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। नेक्स्ट। हित चाहने वाला। हित चाहने वाला, हितोषी। जो दूसरों का हित चाहता है, मतलब अपने ही हित में, अपने ही काम में दूसरों का भी काम अच्छा हो, पूरा हो, ऐसा उसका हित होता है, तो उसको हितोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हितोषी। नेक्स्ट। शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाला, तो हम पूरा शिक्षा देने वाला, ऐसा पूरा बोलने की जगह उसको हम एक वर्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे शिक्षक। राइट। नेक्स्ट। परिश्रम करने वाला। परिश्रम करने वाला, परिश्रम, काम, कष्ट करने वाला, परिश्रमी। परिश्रम करने वाला, परिश्रमी। नेक्स्ट। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं,
अलग अलग प्रकार के, तो उसको क्या बोलते हैं? कुहर। शुभ चाहने वाला, शुभ चाहने वाला, शुभ चिंतक, जो सबका शुभ चाहता है, सबका अच्छा हो, यही उसकी चाह होती है, उसे क्या बोलते हैं? शुभ चिंतक। नेक्स्ट, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। समझ में आए? अनेक शब्द के लिए एक शब्द चैट बॉक्स में लिखो एक बार। यस, एक बार कौन पढ़ना चाहेगा? ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द चैट बॉक्स में लिखो। आप में से कोई भी एक पढ़ सकता है। किसको पढ़ना है? आयशा। ओके, आयशा का माइक शुरू करो। यस पढ़ो मैम। पढ़ो। अनेक शब्द के लिए मनुष्य, एक शब्द। बाण, चलाने वाला, कौन, धनुर्धारी, धनुर्धारी। धनुर्धारी, धनुर्धारी। ओके ओके ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ो। खेदने, खेत में, खेत। खेत में, काम करने वाला, किसान, राइट, नेक्स्ट। काम नहीं करने वाला, आलसी, नेक्स्ट। दिन, प्रतिदिन। कृतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन, होने वाला, दैनिक, हिंद, हित, चाहने वाला, वाला, हितैषी, शिक्षक, देने वाला, शिक्षक, परिश्रम करने वाला, परिश्रमी, मिट्टी, मिट्टी, केन, बर्तन बनाने वाला, कुमा, कुहार। कुहार, शुभम, चाहने वाला, शुभचित्र, चिंतक, राइट, नेक्स्ट। जून, जो, अकुन, अकुन के, आंखों के। आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। ओके, गुड। सबको समझ में आया जो जो सिखाया है आज? होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क में प्रश्न उत्तर, लिखित, मौखिक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसने किससे कहा, विलोम शब्द, विलोम शब्द, और क्या क्या सीखा हमने? अभी और सीखा जो पर्यायवाची शब्द और
अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यहाँ तक आपको कंप्लीट रिटर्न में कंप्लीट करना है। ओके, होमवर्क समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में लिखो सबको होमवर्क समझ में आया। जो जो अभ्यास हमने किया है अभी वो आप सबको रिटर्न में कंप्लीट करना है। ओके ओके, ना ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास, लेफ्ट द क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू टीचर। बाय टीचर। बाय।